जंगल की गहराई में एक कहानी पुरानी है। जंगल का राजा जो सब पे भारी है, उसकी दहाड़ में छिपा संदेश है सारा। मैं भी बाघ है अनुभूति का नारा। मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ। अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण, ये वन। अपनी शक्ति को पहचान। जैसे इधर बगल में था रोड नहीं वाइट आगे देखो। चलो ये अमलताज के कुछ ऐसी बातें तो जानना चाहिए ना, रोचक चीजें हैं हमारे लिए। ये क्या है, इसको क्या बोलते, कौन सा पेड़ बोलते, क्या नाम है? अमलताज के नाम से जानते हो क्या? झगड़े का पेड़ है वो, झगड़ा है ना, उसके बोलते फली नहीं रखना चाहिए, घर में झगड़ा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। फली आती बड़ी बड़ी, वो बहुत औषधि काम में आता है। वो भी विलुप्त होने वाले हैं, विलुप्त होने की कगार पे, उसको भी हम नहीं काटते, प्रतिबंधित है उसको काटना, क्योंकि उससे बहुत सारी औषधियां बनती है उससे। आप लोग इधर ध्यान देंगे, उधर नहीं मिलती है ना, औषधियां बनती है बहुत सारी उससे, पाचक होता है वो। तो ये औषधि वाला पौधा हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम खड़े हैं, आपको ये और भी दिख रहा है, ये जो ऊपर दिख रहा है इसको क्या बोलते, सत्यानाशी क्या बोलते, सत्यानाशी या रायमुनिया। सत्यानाशी क्यों नाम दिया उसका, सबका नाश कर देने वाली, यानी सत्यानाश है ना, सबका नाश कर देने। ये बात बिल्कुल सही है, वो सत्यानाशी से है ना। लेकिन जो है वो जो है एक बहुत बड़ा काम करती है, उसके नाम से उलट है ना। क्या काम करती है वो, जहाँ पर ये अगर ये जो रायमुनिया भी बोलते हैं इसको, लेंटाना, जहाँ पर ये है पहाड़ों पर ये है, पेड़ पौधे नहीं है, तो वो क्या करती है कि एक तो पहली बात तो हरी पत्तियाँ रहती है उसकी, तो ऑक्सीजन तो बनाती है वो, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण भी करती है वो। उसके साथ साथ क्या करती है वो, भूमि कटाव को रोकती है और पानी को धरती के अंदर पहुंचाती है। ये मतलब बहुत, उसका नाम गलत है वो, सत्यानाश है ना। अरे जहाँ वो भैया हमने वो जहाँ आ गई है वो आ गई है, अच्छा ठीक है ना। अब ये और क्या क्या काम करती है ये, इसके मतलब जो है नीचे इसकी आड़ में बहुत सारे वन्य प्राणी अब छुपते हैं, तेंदुआ या टाइगर इसके पीछे छुप के शिकार करते हैं, है ना। तो ये वन्य प्राणियों के लिए भी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है ना। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर सागौन लगा हुआ है ना, सागौन मोटा मोटा सागौन है, इसकी उम्र ऐसा लगता है ये 60 साल के ऊपर होगा, है ना, 60 साल की उम्र हो चुकी है इसकी। अच्छा, आप लोग वनस्पति शास्त्र पढ़ते होंगे ना, पढ़ते कि नहीं, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, बिल्कुल भी नहीं, 12वीं वाले भी नहीं, ये तो 9th 10th में तो पढ़ाते होंगे ना, 10th के 9th 10th में है ना। अरे वनस्पति मतलब पेड़ पौधों का अध्ययन, प्राणी शास्त्र में प्राणियों का अध्ययन, छोटी छोटी। इसमें ये क्या है देखिए आप, ये सागौन जो दिख रहा है ना आपको, और ये जो सत्यानाशी बोलते हैं इसको अंग्रेजी में लेंटाना कमारा बोलते हैं, है ना, वैज्ञानिक नाम इसका जो है लेंटाना कमारा। तो इनमें समानता है, कुछ समानता है इनमें। तो पहली बात तो ये एक ही कुल के हैं, एक ही कुल यानी एक ही फैमिली। जो वनस्पति शास्त्र में जो वर्गीकरण होता है ना, उसके अंतर्गत ये एक ही कुल, एक ही परिवार में आते हैं दोनों। और इनमें समानता और भी क्या है, एक तो एक कुल में आते हैं, इनके बीजों में समानता है,
इसका बीज, सागौन का बीज गिरता है नीचे, देखो बहुत कड़क रहता है, उसका ऊपर जो कोट रहता है ना बहुत कड़क रहता है, और उसका भी बीज जो है वो भी कोट उसका जो है ऊपर बहुत कड़क रहता है। तो वो भी बहुत बेशरम है और ये भी बहुत बेशरम है सागौन, है ना। वो आग भी लगती है ना तो उसका वो कोट जलता है लेकिन बीज नहीं जलता उसका, है ना, बीज नहीं जलता। और जो 2 साल में उगने वाला है वो 1 साल में उग जाता है। तो कुल मिला के जहाँ पर आग लगती है जिन जंगलों में, वहाँ पर ये समाप्त नहीं होता, लेंटाना भी समाप्त नहीं होता, ये सत्यानाशी भी नहीं होता ना, सागौन भी आ जाता है। मान लो इसके सागौन के इतने बड़े पौधे हैं, वो भी अगर जल गए तो फिर जड़ से निकल जाता है ना। तो यहाँ पर अच्छा ये 2 चीज के बारे में पता है। अब आप देखिए यहाँ पर एक हरा हरा पेड़ दिख रहा है, वो क्या है, वो फलसाई है, अचार चिरौंजी चूरना बोलते हैं उसको। भाई हो गया यार, बहुत किस्मत वाले हो आप लोग। यहाँ चूरना होता है क्या? चूरना होता होगा बोल रहे, लेकिन ये तो बोलते पक्का ही बोल रहे हैं तो होता है ना। चूरना कैसा होता है, उसमें कांटे वाले रहता है ना, उससे बड़ा बड़ा किसी झाड़ी में रहता है ना, और सफ़ेद सफ़ेद इतने फल निकलते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं उसके फल, किसके, चूरमा के। लेकिन ये चूरना जहाँ जहाँ पहले था, जितना था ये निरंतर कम होता चला जा रहा है। बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट, ये इसको बाजार में ऐसे दोने में लाया जाता था पहले, दोने में, अचार भी दोने में लाते हैं, वो भी दोने में लाते थे। तो ये बैतूल ज़िले में, छिंदवाड़ा ज़िले में, होशंगाबाद ज़िले में बहुत पाया जाता है, चीनी में भी पाया जाता है, लेकिन ये भी विलुप्त होने की कगार पे चला गया। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं अचार की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये अचार के पेड़ जो अभी दिख रहे हैं आपको, ये पेड़ भी मतलब पहले बहुत ज़्यादा पेड़ थे, खेतों में थे, जंगलों में थे, लेकिन कम हो गए, है ना। इनसे क्या होता है, हमको लघु अनुपज मिलती है और इनसे रोजगार मिलता है। जो ग्रामीण होते हैं ना, जो ग्रामवासी होते हैं दूरस्थ क्षेत्रों में, वहाँ कोई फैक्ट्री या ऐसी कोई चीज़ है नहीं, रोजगार के साधन नहीं है, तो वहाँ पर इनसे रोजगार उपलब्ध होता है। और कैसा रोजगार उपलब्ध होता है, सीजनल, मतलब मौसमी रोजगार, है ना। तो जैसे पहले बहुत ज़्यादा आंवला था, बहुत ज़्यादा आंवला था, तो आंवला आता था, तो सबसे पहले देखो हमारा जो है नवंबर तक जितनी कृषि की, खेती की फसलें हैं, सामान्य तौर पे हम लोग उसको समेट लेते मतलब दावन वगैरह किए, है ना, और फिर उसके बाद अपने घर में हम भर के रखते थे, फिर उसके बाद खाली हो जाती थी, खाली हो गए। अब खाली हो गए तो फिर क्या, या तो फिर हम जाएं कहाँ, नागपुर, बॉम्बे जाएं रोजगार के लिए, और यहाँ पर अगर रोजगार है तो हम मतलब फिर वो, तो रोजगार कैसे, ये हमारी लघु अनुपज रोजगार देती थी पहले के समय में, अब नहीं हो पा रहा है वैसा। तो पहले आएगा, सबसे पहले दिसंबर में क्या आता है, आंवला, है ना, आंवला तो होते हैं लोग। फिर उसके बाद क्या आता है, भिलवा बहुत था पहले, भिलवा बिल्कुल गायब हो गया, है ना, तो भिलवा। फिर उसके बाद क्या आता था, भिलवा के बाद है महुआ आता था, है ना। फिर महुआ के बाद क्या आया, अचार। फिर अचार के बाद क्या, अचार के साथ साथ क्या आया, तेंदू, है ना। फिर उसके बाद क्या आया, जब जून लगता है, जब हमारी बोनी चलती है, उस समय क्या आया, गुल्ली किसको कहते हैं, गुल्ली होती है ना, तेल निकलता उससे। तो ये पहले मतलब पूरा का पूरा साल भर हमारा, हमको रोजगार कृषि से मिल गया और इससे मिल गया, रोजगार चलता रहता है। तो हम लोग जो है कहीं, अगर हमको रोजगार नहीं मिलेगा तो कहीं से भी फिर हम लकड़ी काटेंगे, जंगल की लकड़ी काटेंगे, और ज़्यादा ही हम मतलब लालच में पड़ेंगे तो हम सागौन काट डालेंगे, है ना। तो वनों को नुकसान पहुंचाना या पेड़ों को नुकसान पहुंचाना इस वर्तमान समय में तो बहुत ज़्यादा हमारे भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा घातक है, ठीक है ना। तो अब देखिए भिलवा समाप्त हो गया, अचार लगभग समाप्त हो गया, है ना। और
हर्रा भी था, बेहड़ा भी था। तो हर्रा बेहड़ा हर जगह नहीं होता, बेहड़ा मतलब सभी जगह होता है, लेकिन ज़्यादा जहाँ पर है तो वहाँ पर उसको इकट्ठा किया। इधर में देलाखारी वगैरह में बेहड़ा होता है इकट्ठा। फिर उसके बाद में हर्रा कहाँ ज़्यादा इकट्ठा होता है? छिंदी तरफ, छिंदी और कुछ भाग तामिया, और साथ साथ फिर कुछ भाग आता है आपके छिंदी रेंज का साधन है। इनको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इनको बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम लोग जो है देखिए, हम लोग पढ़ लिख रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, तो हमको मतलब चाहिए या हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको चाहिए कि हम वन विभाग से जो भी वृक्षारोपण करते हैं तो इनके वृक्षारोपण ज़्यादा लगा, और फिर हमको उसकी सुरक्षा भी करनी है ना। इससे हम क्या होगा, हमारा फ़ायदा क्या होगा कि जो हम नागपुर जाते हैं रोज़गार के लिए, बॉम्बे जाते हैं, वो रोज़गार के लिए हम पलायन नहीं करेंगे। पलायन के बाद में कभी न कभी ऐसी स्थिति बनती है जैसे कोरोना है, तो पता लगा कि 500 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं भाई, पैदल चल के आ रहे हैं, तो ये स्थिति तो नहीं बनेगी ना। तो हमको मतलब जो है गांव के गांव में ही रोज़गार पैदा करना बहुत ज़रूरी है, और जब तक के हम वनों को नहीं बचाएंगे तब तक के जो है रोज़गार पैदा नहीं होंगे। ये बिल्कुल तय है। यहाँ पर कोई फैक्ट्री गांव में नहीं लगनी, ठीक है ना। तो इस बात का हमको, तो ये लघु वनोपज की बात अपन ने कर ली, सब पूरे आ गए ना। इसको लघु वनोपज कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात अपन और करेंगे, फिर आगे जाएंगे। चंदन, ये आपने अगर बीज गिरा उसमें तो ये उग भी जाएगा और बड़ा भी। अगर आप नीम का बीज जब जून के महीने में आता है तो ये 15 दिन के लगभग जिंदा रहता है। उसके बाद ये इन 15 दिनों के भीतर आप इसमें अगर फेंक देते हैं ना तो 5 साल बाद आपको बड़े क्योंकि वो उग जाता है और निकलता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार से चंदन हमारे यहाँ सिलवाड़ा जिले में बहुत अच्छे से होता है, लेकिन चंदन हम लोग लगाने से क्यों डरते हैं हम? गलत, पाप कुछ नहीं होता उसको, इसलिए डरते हैं इसको चोर काट के लेके जाते हैं, है ना। ये तो चंदन हमारे यहाँ इतना ज़्यादा होता है, बहुत अच्छा होता है चंदन। जहाँ पर बीज गिरा, देखिए वो जैसे हमारे क्षेत्र जंगल वो पेड़ अच्छे होते हैं जिनके बीज गिरे और वो उगे, और जिनके बीज गिरे और वो ना उगे तो वो पेड़ हमारे जंगल के लिए या हमारे क्षेत्र के लिए अच्छे, है ना। तो चंदन का पेड़ भी ऐसा ही है, वो उसका बीज गिरता है बहुत अच्छे से उगता है, ठीक है ना। तो ये दो पौधे के पेड़ के नाम बताए मैंने, आपको आप लोग के पेड़ का नाम है। अच्छा, यहाँ पर मैं अभी बन गया था तो अभी बताया ना मैंने, इस जंगल में देखिए अलग, देखिए जंगल में क्या होता है कि बीज से उगे हुए पौधे होना बहुत जरूरी है। क्यों बता रहा हूं मैं आपको। जंगल का जो सबसे ज्यादा नुकसान कौन करते हैं? मवेशी करते हैं। कौन करते हैं? मवेशी जब बार बार आती है, जहां पर रोक है, वहां पर रोक है, वन विभाग की तरफ से कानूनी रोक रहती है, तो वहां पर भी मवेशी जाती है ना। मवेशी जहां बार बार जाती है तो क्या होता है कि वो धरती टिप जाती है, टिप यानी कड़क हो जाती है। जब हम बीज बोते हैं खेतों में तो हम उसको पूरा नग्गर पकड़ चलाते हैं ना, उसको मतलब नरम करते हैं, फिर उसके अंदर बीज डालते हैं तो उग जाता है। इसी तरह अब वहां पर कड़क हो गई, मवेशी गए तो, है ना, एक तो कड़क हुई, उधर ध्यान देगा, कोई भी उधर ध्यान नहीं देगा, है ना। कौन खाना बन रहा है कि वहाँ भंडारा हो रहा है उधर, है ना। तो बीज मतलब इसलिए नहीं उग पाते वहाँ की, वो अगर मिट्टी में गिरेंगे वहाँ पर बीज तो वो उग ही नहीं पाएंगे, उनको मिट्टी टच होएगी नहीं, है ना, क्योंकि टाइट, हाँ बहुत ज़्यादा कड़ी मिट्टी है। दूसरा, अगर मान लो बीज उग भी गए तो वो छोटे छोटे रहते हैं, तो उसको या तो मवेशी खा लेती है चलते चलते या खून देती है। तो वहाँ पर क्या है कि बीज से उगे हुए पौधे जहाँ पर मवेशी जाती है वहाँ पर बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं, और जहाँ बकरी और भेड़ अगर चली गई तो वो तो वहाँ तो पूरा एरिया बर्बाद, क्योंकि वो बकरी और भेड़ जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। भेड़ सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है, उसके बाद बकरी है, फिर उसके बाद हमारी मवेशी है। भेड़ और बकरी नोचती है, वो
जो हरियाली रहती कि नहीं, छोटे छोटे पौधे रहते हैं ना, उनके वो ऊपर का जो छेंगा बोलते हैं अपन, एपेक्स है ना, उसको वो खा लेती है। तो उससे क्या होता है, फैलते बढ़ते नहीं, ऊपर बढ़ना समाप्त हो जाता। तो सबसे ज़्यादा नुकसान कौन है, भेड़ करती है, बकरी करती है, ठीक है। और जहाँ पर ये जाती है वहाँ पर बीज से उगे हुए पौधे नहीं रहते। अब देखिए ये जो पेड़ दिख रहा है आपको, निश्चित रूप से 80 साल 90 साल 100 साल उम्र होगी, है ना। सब पेड़ों की उम्र रहती है, चाहे वो 150 साल की क्यों ना, और एक न दिन इनको मरना ही है ना। तो जब इनकी उम्र खत्म होगी तो मर जाएंगे। जब बीज से उगे हुए पौधे नहीं रहेंगे तो फिर यहाँ पर पूरा वीरान हो जाएगा, है ना। इनको हम जैसे बीच बीच में जब इतने रहते नहीं हैं, तो हम अगर खराब हो गए तो काट देते हैं, खराब इन्हें आड़े टेढ़े हो गए, उसमें से फिर पीके निकल जाते हैं। तो ये जब तक कि इसकी उम्र रहती है तब तक के पीके निकलते हैं, जब तक कि हम काटेंगे तो। उसके बाद उम्र अगर समाप्त हो गई तो फिर ये इनके पीके निकलना खत्म हो जाता है। फिर बीज से उगे हुए पौधे रहना बहुत जरूरी है। तो मवेशी क्या बताया मैंने आपको, बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। उसके बाद में कौन नुकसान कर रहा है, मानव, मनुष्य। एक तो वो खरगोश से सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहा है और अवैध कटाई से। उसके बाद में फिर क्या हुआ, क्या आता है, अग्नि। अग्नि से जो है छोटे छोटे पेड़ पौधे जो होते हैं ना इतने वो जल जाते, बीज जल जाता है ना। तो ये इस तरह से जो है जंगल को हानि पहुंचाने वाले ये 3 कारक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। यहाँ टेंट लगा हुआ है ना, उसके ऊपर गया था तो वहाँ पर साजा के और सागौन के छोटे छोटे पौधे। इसका मतलब यह है कि वहाँ पर मवेशी प्रवेश नहीं करती, ठीक है ना। तो वहाँ पर बीज से उगे हुए पौधे। तो जंगल के लिए अगर सबसे अच्छी कोई बात है वो कौन सी बात है, कि वहाँ बीज से उगे हुए पौधे हो, ठीक है ना। चलो अब अपन मूल बात पे आते हैं। वो अपन उसकी बात कर रहे थे, वो क्या है, वो साजा और कुसुम। साजा और कुसुम ये दोनों पेड़ जो है आप देख रहे हैं, ये सागौन का देख रहे हैं, सागौन के पेड़ भी देख रहे हैं आप, साजा के भी देख रहे हैं आप, है ना। तो वैसे इनमें क्या है कि जैसे देखिए ये जो इनमें पतझड़ भी हो रहा है, सागौन में दिख रहा है ना, और इनके पत्तियों में भी छेद हो दिख रहे हैं आपको, है ना। तो ये पत्तियों में छेद क्यों है, इसको कीड़ों ने खा गया है ना। कौन सा कीड़े ने खाया, उसका नाम है डिफोलिएटर। क्या है नाम याद करो, डिफोलिएटर। डिफोलिएटर यानी फोलिएटर यानी पत्ती को खाने वाला, डिफोलिएटर, इसको उन्होंने खाया। अब ये धीरे धीरे पतझड़ होगा इसका, है ना। इधर ध्यान देंगे आप लोग। अब पत्तियां, ये पतझड़ चल रहा है इसका। उधर अभी कुसुम के वृक्ष में पतझड़ नहीं होगा, पीपल में भी नहीं होगा, बरगद में भी नहीं होगा, आम में भी नहीं होगा, नीम में भी नहीं होगा, जामुन में भी नहीं होगा, है ना। वो हरी है पत्तियां उनकी, है ना। तो ये सागौन वाले पेड़, जो सागौन के पेड़ है, इससे फर्नीचर बनता है, बहुत महंगा बिकता है, इसकी लकड़ी बहुत महंगी आती है ना। तो ये पेड़ हमारे लिए अच्छे हैं या वो पेड़ अच्छे हैं, सब लोग ध्यान देंगे इधर। वो पेड़ अच्छे हैं जो हरे हैं, रहते हैं ज़्यादा, और ये पतझड़ कितना करीब करीब 5 महीने तो इसमें पत्तियां नहीं रहती, इसमें सागौन। तो वो पेड़ अच्छे हैं या ये अच्छे हैं सागौन के, वो क्यों अच्छे, तो हरे भरे रहते तो क्या होता है उससे, बिल्कुल सही है कि ऑक्सीजन वो लगातार देते रहते हैं। देखिए हम लोग भी जो है ना पहले इनको महत्व देते थे क्योंकि ये पैसा देते थे, वो ऑक्सीजन देते थे, तो उन पर हमारा ज़्यादा ध्यान नहीं था। लेकिन 2005 के बाद राष्ट्रीय वन नीति बनती है, संशोधित हुई थी हमारी, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम सागौन को उतना महत्व नहीं देते जितना कि जो हरे रहने वाले ये दूसरे प्रजाति के पौधे जो ज़्यादा दिनों तक के साल भर हरे रहते हैं, ठीक है ना। इनको क्यों महत्व देते हैं कि आजकल ऑक्सीजन जो है धीरे धीरे हमारे क्षेत्र में, ऑक्सीजन क्या होती है, प्राणवायु होती है ना, है ना। तो ऑक्सीजन ज़्यादा अगर मान लो ऑक्सीजन यहाँ पैदा होगी तो बाहर भी जाएगी, फिर बाहर जाएगी, है ना। अच्छा अब जब चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लंग्स
ऑफ वर्ल्ड, दुनिया के फेफड़े कौन से जंगल को कहते हैं? कौन से जंगल? दुनिया के फेफड़े कौन से जंगल कहलाते हैं? इधर ध्यान देंगे आप लोग। अमेज़न के जंगल, उनका क्षेत्रफल हमारे भारतवर्ष के क्षेत्रफल से कई गुना ज्यादा है। कितना? कई गुना। ठीक है ना। वो जंगल क्या है कि क्या कहलाते हैं? वो लंग्स ऑफ वर्ल्ड, यानी दुनिया के फेफड़े। वहां से हमारी दुनिया के लिए 30% ऑक्सीजन वहां से आती है। कहां से आती? अमेज़न के फॉरेस्ट। तो मैंने वो कितने दूर है यहाँ से? हजारों किलोमीटर दूर है, वहां से ऑक्सीजन आती है ना। अच्छा, और ऑक्सीजन जो है सबसे ज्यादा पैदा कहाँ होती है? कहाँ होती है पता है? कोई बता सकता है क्या? नहीं, समुद्र में। समुद्र में भी वनस्पति रहती है। वहां पर 70 से लेके 80% तक ऑक्सीजन समुद्र में ही उत्पादित होती है। ठीक है ना। तो ये इसलिए हम इसको मतलब जो है ज्यादा महत्व देंगे कि ये इस प्रकार के पेड़ ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं, है ना, और इसको हम महत्व नहीं देते। तो कुल मिला के ये है कि ऑक्सीजन दुनिया में अगर ऑक्सीजन आ रही है तो कहाँ से आ रही है? समुद्र की ऑक्सीजन भी पेड़ पौधों से ही है। वहाँ जो हरियाली रहती है ना अंदर, एल्गी वगैरह, तो उससे तो पेड़ पौधे ही केवल ऑक्सीजन देते हैं, है ना। ऑक्सीजन वहीं से और दूसरा कोई साधन नहीं है। हमारी औसत उम्र 70 वर्ष है। 70 वर्ष है ना। शेयर की जो कीमत है उसके हिसाब से अगर लगाते हैं हम, तो मतलब 70 वर्षों में हम, अब किसी के पास वो है क्या? फिर भंडारा तो कितने 2 दिन में, मतलब 24 घंटे में 2 सिलेंडर लगते हैं ऑक्सीजन के, है ना। कितनी कीमत हुई उसकी? लगभग 3000। 3000 का गुना करो 365 में। कोई गुना करे जल्दी भाई। स्टाफ में से कोई कर ले। 1 लाख 10,95,000। अब 10,95,000 में 70 का गुणा कर दो। ऑक्सीजन के बिना 2-4-5 मिनट में ही हमारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। ठीक है ना। अब अपन